आज की वीडियो रहने वाली है लुथानिया के टूरिस्ट वीज़ा में क्या अपडेट्स हैं और उस चीज़ को लेके आज की वीडियो रहने वाली है। लुथानिया ज़्यादातर 20 से 25 दिन का टाइम पीरियड ले लेता है। आपकी अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद आपको 20 से 25 दिन का वेट करना पड़ता है और अपॉइंटमेंट भी लगभग आपको 15 से 20 दिन 30 दिन बाद की मिल जाती है ईजिली। और बहुत अच्छी कंट्री है ये वीज़ा देने के मामले में। और अगर आप लुथानिया का अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमारे थ्रू भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में बने रहना, आगे आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और टूरिस्ट वीज़ा में आने वाले अपडेट्स के बारे में अप टू डेट रहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं कि शेनेगन में इस टाइम क्या अपडेट्स चल रहे हैं और इस टाइम मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही हैं। उन सारी चीजों से आपने भी अवेयर होके चलना है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं अच्छे से इलेबोरेट करूंगा सारी चीजें इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज है कि अगर चाहे आप वीजा अपना खुद अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हो, चाहे आप किसी और के थ्रू करवाना चाहते हो, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आप किसी की बातों में आके अपने एक्स्ट्रा पैसे मत लगाना, क्योंकि वीजा तो बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग में अप्लाई हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट पड़े हैं मार्केट में जो कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी आपका अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपका नहीं करेंगे। तो मैटर ये करेगा कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कितनी अच्छे से फुलफिल की है। और मार्केट में इस टाइम हाल ये चल रहा है कि 3 तरह के लोग हैं जो इस टाइम काम कर रहे हैं। नंबर 1, जो कि आपसे हायर साइड पे एडवांस ही ले लेते हैं। ये पर्सन आपसे 25,000 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए एडवांस ले लेंगे और ये बोलेंगे कि आफ्टर वीजा हमारा कुछ नहीं है। तो इन्होंने अपनी पॉकेट में आपसे पहले ही पैसा आपकी जेब से निकाल के अपनी जेब में डाल दिया। दूसरी तरह के जो लोग हैं वो हायर साइड पे आपसे 20-25 हजार रुपये पहले भी ले लेंगे और बाद में भी आपसे 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख, कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है, कोई कुछ भी ले सकता है। आप जितनी अर्जेंसी दिखाएंगे उतना ही आपसे ज्यादा पैसे लिए जाएंगे। और तीसरी कैटेगरी वो है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि टूरिस्ट पैकेज बेचती हैं वो भी ऐसा ही काम कर रही हैं। जैसे कि एक पैकेज मान लो 1.5 लाख रुपए का है तो आपसे 80% पैसा वो पहले ले लेते हैं और वो नॉन रिफंडेबल है। और आपने चाहे 80,000 पे किया है, 1 लाख पे किया है, वो 1 रुपया भी आपका वापस नहीं होगा। और तीनों ही कंडीशन में आपके पैसे खराब होने वाले हैं। तो आपको चाहिए क्या? आपको हल चाहिए इस चीज का कि ऐसा पर्सन मिले जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छे से पूरी करवाए, हमें प्रोसेस भी कंप्लीटली बताए कि हमें असल में डॉक्यूमेंट लगाने कैसे कैसे हैं, प्रोसेस क्या आएगा, और घर बैठे आप अप्लाई भी कर पाओ। तो ग्रैब माई वीज़ा को आप चूज कर सकते हो। आप कोई भी शेनेगन कंट्री हमारे थ्रू 3,000 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्जेस और एयर टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग 3,500 रुपीज़ में आप पे करके आप हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने को आप खुद भी कर सकते हो, बट आपने क्यों हेडेक लेनी जब हमने बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस रखे हुए हैं अपने। इसी चीज के ऊपर ना मैंने 3-4 वीडियोस बना रखी हैं, वो लूप में आपको आगे शो होंगी और एंड स्क्रीन तक इस वीडियो को देखना। अगली वीडियो जो है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है, मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है। और जैसी वीडियोस मैंने इस टाइम YouTube में डाल रखी हैं, आपको पूरी मार्केट में या फिर YouTube में या फिर गूगल पे आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं इतनी डिटेल में। ना तो आपको VFS की वेबसाइट बताती है, ना आपको एम्बेसी बताती है। हाँ, ऊपर ऊपर से डॉक्यूमेंट बता देंगे कि जॉब के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए और बिजनेस के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। बट अब बात वो है कि आपको इतनी डिटेल में समझाने वाला ना तो एम्बेसी है ना VFS सेंटर है। तो हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए, बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड करेंगे। और अगली वीडियो भी आपने जरूर देखनी है जो कि रिक्वायरमेंट के ऊपर है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रोसेसिंग के ऊपर, कैसे आपने अगर हमारे थ्रू अप्लाई करना है तो क्या क्या आपकी प्रोसेसिंग रहेगी। और अगर आप मान लीजिए डायरेक्टली हमसे
कॉल पे ही डिटेल लेना चाहते हो तो आप कॉल पे भी डिटेल ले सकते हो। हमें व्हाट्सएप करना चाहते हो तो व्हाट्सएप करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे और बहुत सिंपल रहेगा। और अच्छे से रिक्वायरमेंट पूरी करके अगर एम्बेसी में आपकी फाइल जाएगी तो वीज़ा आने के भी हायर साइड पे चांसेस रहेंगे। तो चलिए अभी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो आपकी प्रोफाइल को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपको ना तो 5 लाख देने पड़ेंगे ना 10 लाख देने पड़ेंगे, आपका बहुत कम पैसे में वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। आप चाहे खुद करना चाहो खुद भी कर सकते हो, अगर आप किसी की हेल्प लेके करना चाहते हो तो आप उनकी हेल्प लेके भी कर पाओगे। बस बात यह है कि आपकी तरफ से जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अच्छे से फुलफिल होने चाहिए और उन्हीं के बेस पे वीज़ा आपको एक एम्बेसी देती है या नहीं देती। तो अगर आप भी चाहते हो कि कम पैसे में वीज़ा अप्लाई हो जाए तो सबसे पहले आपकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट में वैलिडिटी होनी चाहिए 6 मंथ की, और इसके बाद आपको ITRs चाहिए होंगे पिछले 2 साल के, और पिछले 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। इसके अलावा आपको कुछ एक चीज़ें और रिक्वायर्ड होंगी जो कि आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होंगी, जैसे कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका कवर लेटर हेड पे आएगा और आपको अपने बिजनेस का प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपको अपना करंट अकाउंट साथ में अटैच करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस नहीं जॉब करते हैं तो जॉब में क्या है कि अपनी एम्प्लॉयर की साइड से आपको एक NOC चाहिए होगी, और इसके अलावा आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से जो आपको सैलरी स्लिप्स मिलती हैं वो आपको चाहिए होंगी। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली है सैलरी स्लिप्स और दूसरी जो चीज़ है वो है NOC। और NOC में क्या चीज़ मेंशन करनी है, आप ये छुट्टियों के लिए यूरोप में घूमने के लिए इंटरेस्टेड हैं और यूरोप में आप जा रहे हैं और इतनी डेट से इतनी डेट तक आपकी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको छुट्टी दे सकती है, और इतनी तारीख से आप रीज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइज स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी हम बात करें अपने बिजनेस, अगर किसी का यहाँ पे स्ट्रांग है या फिर अगर मान लो जॉब अच्छी आप कर रहे हो, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो आपका बहुत इजीली वीज़ा लग जाता है, जो कि टूरिस्ट वीज़ा में आपको भी पता है कि पैसे बहुत कम खर्चा आता है। और मेनली ये ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मच इम्पोर्टेंट हैं। और इसके अलावा बाकी तो डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट करवाने वाले हैं, यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो उसके मम्मी पापा उसे स्पॉन्सर कर सकते हैं, प्लस उन्हें स्कूल से NOC लेनी पड़ेगी कि उनके स्कूल को या फिर कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी पर्सन अगर जाना चाहता है, कोई बच्चा 16 साल का या 18 साल का या 20 साल का, वो भी अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकता है। और जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो सारी स्पॉन्सरशिप में कवर हो जाएंगी। जो भी उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं वो उन्हें अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, यानी कि अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के हो जाएंगे। और यह हमें उज्जवल नाम का एक पर्सन मिला था जो कि एक बारी रिफ्यूज था शेनेगन कंट्री से, तो उनका वीज़ा आ गया था। उनकी इवन एज भी 20-21 साल थी और 20-21 साल में बहुत कम चांसेस होते हैं वीज़ा के, बट अगर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनके साथ अप्लाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके उज्जवल और उनकी मदर का वीज़ा आ गया था और उन्होंने अपने मामू के पास जाना था। उन दोनों ने इकट्ठे ही ट्रैवल कर लिया, उनकी मदर ने भी उनके साथ ट्रैवल कर लिया और मदर लौट के वापस इंडिया आ गए थे और बहुत अच्छा रहा उनके लिए और बहुत कम पैसे में उनका अप्लाई हो गया था। उनका वीज़ा 15,500 रुपये में अप्लाई हुआ था। इसके अलावा ये जितनी भी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई हैं, इनमें से मच इम्पोर्टेंट जो हैं वो हैं आपका ऑक्यूपेशनल प्रूफ, आपके ITRs और आपका बैंक बैलेंस। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपस में मैच भी कर रही होनी चाहिए, तो ही आपका वीज़ा आएगा अगर ये तीनों चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं। और ये चीज़ आपको मैं वीडियो में तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वैसे ही ये वीडियो आई थिंक 7 से 8-10 मिनट की हो जाएगी और अगर मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा और आपको हो सकता है आपके प्रोफेशन के हिसाब से समझ भी ना आए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं
तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, इसी पेज के थ्रू जा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली इस पेज से। इसके अलावा आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे तो कुछ एक और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि हम आपके पूरे करके देने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट करके देंगे, उसके बाद आपका एयर टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग की जाएगी, उसके बाद आपकी कवर लेटर, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म और आइटनरी भी बनाई जाएगी। अगेन बोल रहा हूं कि आपके डॉक्यूमेंट मच नीडेड रहेंगे। इसके अलावा हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है हर एक डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने में। बस आपको क्या चाहिए, आपको अपनी तरफ से जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको समझ में नहीं आया इस वीडियो के थ्रू तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा और ये जो पेज है, ये पेज को आप सारा चेकआउट करिए। आप अगर आप हमारे बिल्कुल लेटेस्ट जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी इसी पेज के थ्रू जा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली इस पेज से और इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल रहेगा। जब भी आपने किसी भी शेनेगन कंट्री का अप्लाई करना है तो आप इस पेज के थ्रू कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स हमेशा रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए। और अपनी रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी कीजिए। रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होगी तो चांसेस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। तो चलिए अभी शेनेगन कंट्रीज़ की बात कर लें। तो शेनेगन कंट्रीज़ 27 कंट्रीज़ हैं और 27 कंट्रीज़ की प्रोसेसिंग सेम है। और चाहे आप इंडिया से अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप यूएसए से करना चाहते हो, चाहे आप न्यूजीलैंड से करना चाहते हो, चाहे सिंगापुर से, चाहे दुबई से, इनका प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है वो सेम है। क्योंकि हमारे पास जो केसेस होते हैं सिर्फ इंडिया से नहीं होते, हमारे पास कुछ एक केसेस यूएसए से, फ्रांस का भी कुछ टाइम पहले अप्लाई किया था। इसके अलावा न्यूजीलैंड से और अलग अलग कंट्रीज से हम वीज़ा अप्लाई करते रहते हैं। जितनी भी, चाहे यूएसए भी है, यूएसए में भी प्रोसेस सेम रहेगा जो कि आपको इंडिया में रहेगा और कॉस्टिंग वहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, क्योंकि 80 यूरोज ही आपकी एम्बेसी फीस है जब आपने अप्लाई करना है। तो कोस्टिंग मेरे को पता है आपके लिए मैटर नहीं करती है। कोस्टिंग से पहले आपके लिए एक चीज मैटर करती है। आप चाहते हो कि जब भी आप टूरिस्ट वीजा का प्रोसेस करो तो आपका वीजा लग जाए, आपका रिफ्यूजल ना आए। और इसके पीछे आपके जितने मर्जी, अगर आपको कंसल्टेंट को पैसे देने पड़े तो आप पे करने के लिए भी रेडी हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कंसल्टेंट आपकी हेल्प करे ना करे, हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। और एम्बेसी में सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट ही जाने हैं, आपने नहीं जाना। तो मैटर करेगा कि आपका जब प्रोसेस हो रहा है तो वो कंप्लीटली प्रोसेस आपका स्टेप बाय स्टेप रहे कि सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट जान लो और रिक्वायरमेंट जानने के बाद उसे पूरी कर लो, उसके बाद ही फिर आगे प्रोसेस करना। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बहुत क्रिटिकल होती है रिक्वायरमेंट समझना और पूरी करना, तो आप ऊपर आई बटन पे एक क्लिक करके आप हमारी रिक्वायरमेंट वाली वीडियो भी चेकआउट करना। तो चलिए अभी प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या रहेगी आपकी और कितना आपका अमाउंट इसमें जाने वाला है और कैसे कैसे आपके पैसे लगेंगे जब आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम आपकी इवैल्यूएशन करेंगे और इवैल्यूएशन करने के बाद अगला स्टेप हमारा होगा कि हमने आपकी वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेने के लिए दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो पासपोर्ट और दूसरे वीएफएस चार्जेस। वीएफएस चार्जेस नियर अबाउट 2000 रुपीज होते हैं। तो आपने 2000 रुपीज सेंड करने, हमने आपकी वीएफएस की अपॉइंटमेंट कर देनी है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद अगला काम रहेगा कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट और देने हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी बननी है, तो आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे हम इस टाइम पे मंगवा लेंगे और डॉक्यूमेंटेशन पर्सनलाइज तरीके से आपके हिसाब से ही बनेगी। और आप जो जो हमें सजेशन दोगे उस सजेशन पे काम करके हम वैसा ही काम करके आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, आपके पेड डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस आएंगे और पेड डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस आने के बाद हम आपका एयर टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग कर देंगे। और ये तीनों चीजें सिमिलर डेट की होनी चाहिए, तो ये इकट्ठी ही हम आपकी करेंगे और इस टाइम पे आपको 3500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। उसके बाद ये आपका काम स्टार्ट हो जाएगा।
इसके बाद आपका कवर लेटर, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और आइटनरी भी बन जाएगी। ये बनने के बाद आपने हमारे वाले प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने हैं 3000 रुपीज़, और हमने आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं जो कि हमने आपके बनाए होंगे। और इस टाइम पे हमारी टीम आपको अच्छे से समझाने वाली है कि ये डॉक्यूमेंट्स तो हैं, इसके अलावा आपने अनदर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो आपने करना क्या है, एक तो आपने अपना कवर लेटर उठाना है, उसमें सारे ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने स्टेप बाय स्टेप लिखे होंगे कि नंबर 1 पे आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, नंबर 2 पे आपका कवरिंग लेटर आएगा, नंबर 3 पे आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, नंबर 4 पे आपकी आइटनरी आएगी, नंबर 5 पे आपकी होटल बुकिंग आएगी, उसके बाद आपकी एयर टिकट आएगी, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट जाएगी और अपनी ऑक्यूपेशनल डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, आईटीआरस जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने कवर लेटर में लिखे होंगे, आपने उसी हिसाब से उसी लाइन में आपने लगा के एम्बेसी में भेजने हैं, क्योंकि कवर लेटर सेकंड नंबर पे होगा और कवर लेटर आपका बहुत अच्छे से वो पढ़ते हैं। कवर लेटर के बेस पे ही आपको वो वीज़ा देते हैं। आपको आपके डॉक्यूमेंट्स से पहले कवर लेटर स्ट्रॉन्ग चाहिए, और हमारी टीम को अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो आपका कवर लेटर बहुत अच्छे से बनाएंगे, और आधा काम तो आपका बनाया हुआ कवर लेटर ही कर देता है इसमें। तो जैसे कि मैंने आपको सारी की सारी पेमेंट आपकी बता दी, सबसे पहले 2000, फिर 3500 रुपये, फिर हमारी प्रोसेसिंग चार्जेस 3000 रुपये। इसके अलावा एम्बेसी फीस 80 यूरोज है जो कि 7000 रुपीज़ बनेगी, और 7000 रुपीज़ आपने पे करनी है। और 7000 रुपीज़ जब आप पे करोगे 15,500 से 16,000 रुपये आपके टोटल लगने वाले हैं। तो अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, आप अभी हमें कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे, और हम भी आपकी इंक्वायरी का आंसर एज सून एज पॉसिबल करने वाले हैं। और एक चीज़ की मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आपका जब भी हम अप्लाई करेंगे, अच्छे से सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा के ही अप्लाई करेंगे। आधी अधूरी फाइल हम आपकी नहीं अप्लाई करने वाले। तो चाहे आपने ये प्रोसेस शुरू करवाना है, हमारा ऑफिस सिर्फ अभी पटियाला में है, और पटियाला से हम ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं पूरे इंडिया में, इवन आउट ऑफ इंडिया हमारे बहुत सारी कंट्रीज में लोग जो हैं हमारी सर्विसेज ले रहे हैं। जैसे कि दुबई से काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट हैं, इसके अलावा यूरोपियन काफ़ी कंट्रीज है, जैसे कि साइप्रस से बहुत सारे क्लाइंट हैं, इसके अलावा सिंगापुर से बहुत सारे क्लाइंट हैं, और न्यूजीलैंड से हैं, यूएसए से हैं, कनाडा से हैं। हमारा काम सिर्फ इंडिया में नहीं, और कोस्टिंग सिमिलर ही रहेगी, चाहे आप इंडिया से अप्लाई करें, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री हैं, वहाँ पे भी वीएफएस के चार्जेस सेम है, एम्बेसी फीस सेम है, हमारे चार्जेस भी सेम है। तो बहुत सही रहने वाला है। जब भी आपने ये टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। और वीज़ा की ऑनलाइन सर्विसेज में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम, और इवन हमें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी है, और एक एक्सपीरियंस स्टाफ ही आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करेगा। तो जहाँ तक बात की जाए आज के टाइम में रिफ्यूज़ल्स की, रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा पीक पे हैं, और जैसे कि मैंने बताया 4 बारी अप्लाई करके, 5 बारी अप्लाई करके भी लोग बैठे हैं जिनको कि समझ में नहीं आ रहा कि उनका रिफ्यूज़ क्यों हुआ है। तो सबसे बड़ी इसमें दिक्कत होती है रिक्वायरमेंट्स की। एक एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो ना तो आपको किसी साइट से मिलेगी, और ना ही इसमें इलेबोरेट आपको एम्बेसी करेगी। चाहे उन्हें खुद फोन लगा लेना, चाहे आप वीएफएस को फोन लगा लेना, वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और तीसरी चीज आती है यहाँ पे कंसल्टेंट्स। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत कुछ जानते होते हैं, वो आपको इसलिए नहीं बताते क्योंकि उस काम को करने में हो सकता है 2 मंथ या 3 मंथ या फिर 6 मंथ का टाइम जाए। तो मेनली बात यही है कि जब भी हमने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, हम ध्यान से देख लें कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, और किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू ही अप्लाई करना। मैं तो एक चीज़ बोलता हूं कि बड़े नाम के पीछे तो कभी मत जाना। देखो अभी कोई बड़ा नाम है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वीज़ा आए चाहे आपका रिफ्यूज़ हो। बट हाँ, जैसे हमारे जैसी कंपनीज हैं जो कि अप्लाई करने का भी खर्चा बहुत कम लेते हैं, और इसके बाद भी आपको पूरी पूरी सपोर्ट करते हैं। हर एक फील्ड में
हर एक चीज में आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि जितने नॉमिनल कॉस्टिंग हम लेके चल रहे हैं ना, अगर आपका वीजा आएगा तभी हमारा बेनिफिट है। अगर आपका वीजा आएगा, आप 10 रेफरेंस हमें दोगे तभी हमारा बेनिफिट है, अदरवाइज हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। जो पर्सन आपसे ऑलरेडी 25,000 50,000 रुपए एडवांस में ले रहा है, उन्हें आपकी प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी तरह के कंसल्टेंट ये हैं कि जो हायर साइड पे 20-25 हजार रुपए आपसे पहले भी लेते हैं और 10 लाख रुपए बाद में भी लेंगे, उन्हें भी आपकी प्रोफाइल से बहुत हद तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपसे एडवांस ले लिया है और उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि आपका वीजा आए या ना आए। वो अगर 10 केस अप्लाई करेंगे तो उसमें से एक वीजा तो वैसे ही आ जाता है, तो उनके 10 लाख रुपए तो वैसे ही बन गए, तो उन्होंने आपकी टेंशन क्यों लेनी है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको अपना मोटिव बता दिया है कि हम रिक्वायरमेंट आपकी अच्छे से क्यों फुलफिल करवाते हैं जब भी आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना होता है, क्योंकि हमें आपसे बहुत कम पैसे मिलने हैं। अगर आपका वीजा नहीं आएगा, आपसे हमें रेफरेंस नहीं मिलेंगे, तो हमारा फायदा ही नहीं है इस काम में आने का। इसके अलावा पहला रीजन तो हो गया जो कि रिक्वायरमेंट के ऊपर है, कि रिक्वायरमेंट अपनी बहुत अच्छे से समझ लेना और पूरी कर लेना, तभी वीजा अप्लाई करना। और दूसरा रीजन है कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से फुलफिल नहीं हुए होते। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर अच्छे से पूरे नहीं होंगे तो एम्बेसी आपको वीजा, आप ही बताइए, कैसे देगी। उन्हें एक प्रॉपर प्रोफाइल चाहिए, उन्हें ऐसी प्रोफाइल चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपस में मैच कर रहे होने चाहिए। जैसे कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, वहां से आपकी कितनी मंथली इनकम आ रही है और क्या वो उसी प्रोफेशन से इनकम आ रही है आपकी, और आपके फाइनेंशियल्स आपस में मैच कर रहे होने चाहिए, तभी आपका वीजा लगेगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपके फाइनेंशियल मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल अच्छे से मीट कैसे होंगे। और कॉल तो आप इस वीडियो के एंड में ही हमें करना, क्योंकि आगे जो रीजन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपका वीजा इन इन कारणों से भी हो सकता है। प्रोफाइल का तो मैंने आपको बता दिया कि आप हमें कॉल कर लेना। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है कि आपके यहां पे इंडिया में टाई स्ट्रॉन्ग ना होने, यानी कि इंडिया में आपका कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आप वापस लौट के आओ। जैसे कि मैरिड है अगर कोई, तो उनकी वाइफ उनका रीजन बनती है वापस आने का, और अगर कोई अनमैरिड है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम ही आती है। बट इसका भी सोल्यूशन है कि आप बेटर है, अगर आप 20-21 साल के हो, 22 साल के हो, तो बाहर जाने के लिए मैरिज तो करोगे नहीं, तो कर क्या सकते हो, आप अपनी मम्मी या फिर अपने पापा में से किसी एक जने को अपने साथ में अप्लाई करवा लो। इससे क्या होगा कि अगर मम्मी आपके साथ जा रही हैं, आपका नहीं है वापस आने का स्ट्रॉन्ग रीजन, बट उनका बन गया, तो उनके चक्कर में आपका भी वीजा आ जाने वाला है। तो आप कर क्या सकते हो, या फिर मम्मी या फिर पापा को अपने साथ में अप्लाई करवा लो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका भी टाई स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो तीसरा रीजन हो गया। रीजन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और जो चौथा रीजन है वो ये रीजन है कि आप यहां पे घूमने के लिए जा रहे हो, आपका पर्पस मैटर करता है। जब आप कवरिंग लेटर बना रहे हो, तो कवरिंग लेटर ये तो आपके हाथ में नहीं है, ये तो आपके कंसल्टेंट के हाथ में है कि आपका पर्पस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको एक कंट्री वीजा देगी। और वीजा उन्हीं को मिलेगा, लाखों लोग अप्लाई करते हैं जिनका की एक पर्पस होगा, जिनका एक कारण होगा बाहर जाने का। वीजा सिर्फ उन्हें ही मिलने वाला है जिनका एक रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो रीजन बहुत ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे। तो ये चौथा कारण था आपका वीजा रिफ्यूज होने का, और ये 4 कारण ही हैं जो सबसे बड़े रिफ्यूजल के आपके चांसेस बनते हैं। जिन कारणों के पीछे, ये चारों चीजें अपनी ठीक कर लो। और जैसे मैंने पर्पस में बताया, पर्पस आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे। तो अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, आप जानकारी लेना चाहते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट पूरी है, क्या आपके फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग है, तो आप अभी हमें कॉल करके पता कर सकते हैं कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी है, क्या आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपस में मैच कर रहे हैं,
इसके अलावा जो तीसरा कारण था वो था आपके फैमिली टाइज कितने स्ट्रोंग है। इसके अलावा चौथा कारण है कि आपका पर्पस हम कितना स्ट्रांगली लगाएंगे। इसके ऊपर आपका वीजा डिपेंड करेगा। और वीजा चाहे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, चाहे ऑलरेडी आपके एक रिफ्यूजल है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी मर्जी आपकी रिफ्यूजल्स हैं, मैटर नहीं करती। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, एक पर्सन का हमने अप्लाई करके दिया था और उनका टोटल 12 बार रिफ्यूज था, 13th टाइम उनका वीजा आया था। और मोस्टली लोग एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, तो बहुत सारे लोग रिफ्यूज होते हैं। कई लोग तो 4-4, 5-5, 6-6 बार रिफ्यूज होते हैं। इवन उन्हें ये नहीं पता लगता कि हम करें तो करें क्या। वीजा तो हमें लेना है और लेना भी बिल्कुल सही मायने में है, एक्स्ट्रा पैसे दे के नहीं लेना, एक बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में ही अप्लाई करवाना है किसी से। तो उस कारण में वो ट्रैवल हिस्ट्री वाली साइड भी जाते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री वाली साइड मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए, क्योंकि इस टाइम एयर टिकट्स ही इतनी महंगी हैं कि अगर आप एक कंट्री में भी ट्रैवल करते हैं तो आपका 70 से 80 हज़ार रुपये लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आप 3-4 कंट्रीज में ट्रैवल कर लिए तो आपके 3-4 लाख रुपए खराब हो जाने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको पर्पस वाली वीडियो में बताया था, 15 से 16 हज़ार रुपये में आप हमारे थ्रू अप्लाई कर लेंगे और आप कम से कम 3 लाख रुपए में अपना 20 बारी अप्लाई कर पाओगे। तो ट्रैवल हिस्ट्री पे बिल्कुल भी पैसे मत लगाना। इसके अलावा अगर आप हमें अभी कॉल करना चाहते हो, कॉल कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे और हम भी आपकी इंक्वायरी एज सून एज पॉसिबल हम लेने वाले हैं। और हमारी टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स हमेशा रेडी है और वो सारे टीम मेंबर्स को पर्सनली मैंने ही ट्रेंड किया हुआ है और आपकी हर एक ज़रूरत को वो समझेंगे और फिर उसी अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है आप हमारे थ्रू ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं टाइप सी कैटेगरी के वीजा की, टाइप सी कैटेगरी क्या होती है? टाइप सी कैटेगरी होती है शॉर्ट टर्म वीजा, यानी कि ऐसा वीजा जो कि शेंगेन कंट्रीज आपको 3 मंथ का देती हैं या फिर उससे कम। अगर आप 5-7 दिन का अप्लाई करना चाहते हो, 1 मंथ का करना चाहते हो, 2 का करना चाहते हो, 3 का करना चाहते हो, आप कर सकते हो इस पे। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसमें बिजनेस वीजा है, कॉन्फ्रेंस वीजा है और इनविटेशन वाले वीजे हैं, जैसे कि इनवाइट फैमिली और फ्रेंड, और इसके अलावा फैमिली रियूनियन। सो काफी सारी कैटेगरीज हैं। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से इलेबोरेट करूंगा कि इनमें आपको रिक्वायरमेंट किस किस चीज की आने वाली है और किस तरह से आपने ये वीजा अप्लाई करके लेना है। और आपको नीचे एक टाइमलाइन भी शो हो रहा होगा, उस टाइमलाइन के साथ अपनी वीडियो को आप आगे या पीछे करके देख सकते हैं। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड सर्च आउट कर रहे हो तो बिजनेस से रिलेटेड में आप जा सकते हो, या फिर इनविटेशन से रिलेटेड देखना चाहते हो इनविटेशन से रिलेटेड आप जा सकते हो। इसके अलावा आप कल्चर एंड स्पोर्ट देखना चाहते हो वीडियो, तो कल्चर एंड स्पोर्ट पे भी आप जा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनवाइट फैमिली और फ्रेंड की, या इनविटेशन फॉर फैमिली और फ्रेंड भी आता है इसमें लिखा। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली कैटेगरी की। पहली कैटेगरी है इनविटेशन वाली, यानी कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, इनविटेशन टू फैमिली और फ्रेंड का ऑप्शन आता है। काफी कंट्रीज में इनवाइट फैमिली और फ्रेंड का ऑप्शन आता है। इसके अलावा फैमिली रियूनियन, या फिर इसे हम स्पाउस वीजा भी बोलेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है इनविटेशन वाली कैटेगरी। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है कि अगर आपको सेंड करने वाला ईयू का सिटीजन है तो उसमें एक अलग प्रोविजन है, बाकी है सिमिलर ही है तीनों। और ये तीनों की 2 टाइप्स हैं इसमें। तो टाइप नंबर 1 है कि अगर सामने वाला पर्सन आपको स्पॉन्सर सेंड करता है, यानी कि वो आपका खर्चा उठाते हैं इस ट्रिप का, तो इसमें उनके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे साथ में, जैसे कि उनका पासपोर्ट लगेगा, उनका बैंक स्टेटमेंट लगेगी, बैंक स्टेटमेंट के अलावा उनका टैक्सेशन वाला डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा वो जॉब वहाँ पे क्या करते हैं ये भी हमें शो करना पड़ेगा एम्बेसी में। और इसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स तो रहेंगे ही, बट आपको अपने फंड्स दिखाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप दिखा दोगे तो अच्छी ही बात है। इसके अलावा टाइप 2 होता है कि सिर्फ इन्विटेशन वाला। तो इन्विटेशन में क्या होता है कि
सामने वाला पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है, बाकी रिक्वायरमेंट जो मैंने रिक्वायरमेंट वाली वीडियो बनाई थी उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी इसमें हमें कवर अप करनी पड़ेंगी। और जैसे टूरिस्ट वीज़ा में हमें होटल बुकिंग करनी पड़ती है, इसमें हमें होटल बुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कंट्री का, तो नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, उस पर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं बिजनेस कैटेगरी की। बिजनेस कैटेगरी में भी 2 टाइप्स हैं, पहला है स्पॉन्सर, दूसरा है इन्विटेशन। तो स्पॉन्सर में क्या है, स्पॉन्सर में सबसे पहले आपको जो भी कंपनी आपको इनवाइट कर रही है वहाँ से, तो उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड करेंगे। वो खुद के भी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो वो आपको इनवाइट कर रहे हैं तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। लाइक एक कंपनी है, उन्होंने अपने लेटर हेड पे लिख के देना, और इसके अलावा कुछ एक डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होंगे कंपनी की तरफ से। तो जैसे कि कंपनी की बैंक स्टेटमेंट और कुछ एक डॉक्यूमेंट और सामने वाली कंपनी की तरफ से आपको चाहिए होंगे। तो स्पॉन्सर में क्या होगा कि आपके स्पॉन्सर लेटर में सब कुछ मेंशन्ड होगा कि आपकी ट्रिप का खर्चा ये कंपनी उठा रही है, और इस कंपनी ने आपको एयर टिकट प्रोवाइड करनी है, इसी कंपनी ने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी है, ईच एंड एवरीथिंग ये सामने वाली कंट्री आपको इसके लिए स्पॉन्सर कर रही है। तो उस कैटेगरी में आपके पास कुछ है या नहीं है वो मैटर नहीं करेगा। सामने वाली कंपनी अगर आपको स्पॉन्सर कर रही है, सिर्फ सामने वाली कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लग के भी आपका काम चल जाएगा। और अगर सामने वाली कंपनी ने आपको इनविटेशन सेंड किया, तो इनविटेशन में क्या होगा कि सामने वाली कंपनी इनवाइट कर रही है सिर्फ आपको, आपने जाना अपने खर्चे पे। तो इसमें क्या होगा कि आपको होटल बुकिंग भी दिखानी पड़ेगी, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट वाली वीडियो आपने ऑलरेडी देखी ही होगी, तो रिक्वायरमेंट वाली वीडियो आप जरूर से चेकआउट कर लेना जब भी आपने सिर्फ इनविटेशन पे अपना वीज़ा अप्लाई करना। और बहुत सारे लोगों का ना एक मिथ है कि बिजनेस वीज़ा वहाँ पे बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ये वाला जो सी टाइप कैटेगरी का वीज़ा है ये 30 to 90 डेज का वीज़ा है। तो 90 डेज में आप वहाँ पे जाके क्या ही बिजनेस कर लोगे, सबसे पहले सोचने वाली बात है। और दूसरी चीज है, ये वीजा सिर्फ उन्हें मिलता है जिनकी की यहाँ पे रेलिवेंट कंपनी है, और बाहर भी एक कंपनी है, आपकी कंपनी के बीच में सिमिलैरिटीज है, आप उनका कोई प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो या फिर कोई नई चीज वो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं आप समझने जा रहे हो, तो इससे रिलेटेड ये बिजनेस वीजा होगा। यानी कि आपको अपनी साइड से भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और सामने वाली साइड से भी कंपनी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे, तभी आपका ये वीजा लगेगा। तो अगर आप बिजनेस वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है कल्चर एंड स्पोर्ट की। इसमें सिंपल सी चीज है कि मोस्टली जो कल्चर एंड स्पोर्ट के इवेंट होते हैं वो ज्यादातर सामने वाली कंपनी या फिर सामने वाला ग्रुप या फिर जो भी उस इवेंट को मैनेज कर रहा है वो आपको स्पॉन्सर करके भी चलता है। बट कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ सामने वाली जो भी कंपनी है या फिर जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो सिर्फ हमें इनविटेशन सेंड करता है, बाकी हमें वहाँ पे अपने खर्चे पे जाना पड़ता है, या फिर कंपनी पहले से आपको पे कर देती है। जैसे कि बहुत सारे सिंगर हैं तो कंपनियां उन्हें पहले से ही एडवांस में पे कर देती हैं और वो जाते अपने खर्चे पे ही हैं। तो इसमें दोनों ही चीज़ें रहेंगी कि आप स्पॉन्सर पे भी जा सकते हो, आप इनविटेशन पे भी जा सकते हो। स्पॉन्सर में अगेन सामने वाली कंपनी को आपके फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ेंगे, तो अगर आप स्पॉन्सर पे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस कैटेगरी में। तो अगर आप किसी भी स्पोर्ट में जा रहे हो या फिर किसी भी कल्चरल इवेंट में जा रहे हो तो सामने वाली कंपनी आपको स्पॉन्सर कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप कल्चर एंड स्पोर्ट वीज़ा में इंटरेस्टेड ना तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे। और हम भी आपकी जितनी भी क्वेरीज रहेंगी हम आपकी एज सून एज पॉसिबल सारी की सारी हल करने
तो जहां तक बात की जाए वर्क परमिट के पीछे बहुत सारे लोग डेस्परेट हैं और सभी को यही लगता है कि वर्क परमिट अगर हमारा आ जाए या लग जाए, कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, हमारा वर्क परमिट लग जाए तो हम आसानी से वहां पे जाके रह सकते हैं और वहां पे काम कर सकते हैं, चाहे वो शेनेगन की कोई भी कंट्री हो, चाहे क्रोएशिया हो, माल्टा हो या पोलैंड हो या फिर जर्मनी हो, लग्जमबर्ग हो। मोस्टली केसेस में जो बड़े नाम वाली कंट्रीज हैं उनके भी नाम सामने आते हैं कि इन कंट्रीज का वर्क परमिट ले लो। कोई आपको बोलता है कि 2.5 लाख रुपए में ले लो, कोई आपको बोलता है कि 14 लाख रुपए में ले लो, कोई आपको बोलता है कि 10 लाख रुपए में ले लो। बट आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चीज आपने ट्राई करनी है। देखो, आप वर्क परमिट के ऊपर लाखों रुपए आपके खर्च होंगे। दो ही तरह से वर्क परमिट हो सकता है, या तो आप खुद करो अप्लाई, तो हो सकता है उसमें आपका खर्चा भी कम आएगा और टाइम उसमें हो सकता है ज्यादा लग जाए। दूसरा तरीका है कि हम किसी को ढूंढें और वो हमारा वर्क परमिट करवा के दे। उस केस में हम टोटली रिलाई कर जाते हैं सामने वाले के ऊपर। होगा क्या, आप सामने वाले को पासपोर्ट तो दे आओगे और वो आपसे मोटा एडवांस भी चार्ज कर लेगा, बट हो सकता है कि उस केस में आपके टाइम, आपका मनी, सारा कुछ ही जाए और इवन पासपोर्ट भी जाए। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं डेली बेसिस पे जो कि वर्क परमिट के चक्कर में फंस के अपने पैसे खराब कर चुके हैं और बहुत हद तक वर्क परमिट के नाम पे आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पैसे खराब हो रहे हैं लोगों के। और हर 10 में से 5 लोगों के किसी का 50,000 रुपए आगे गया हुआ है, किसी का 2 लाख गए हैं, किसी का 4-5 लाख रुपए एडवांस में पे किया हुआ है। बट उनका लंबा टाइम पीरियड भी हो गया, साल 2-2 साल हो गया, बट उनका कुछ हो नहीं रहा। तो बात वही है कि हम आंखें बंद करके भी किसी पे ऐसे ट्रस्ट ना करें। तो वर्क परमिट पे आपको भी पता है और मेरे को भी पता है बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं आपके, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो। तो आप वर्क परमिट तो जब चाहो तब आपका अप्लाई कर सकते हो। आप सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा ट्राई करके देखो। टूरिस्ट वीज़ा अगर आप ट्राई करोगे, आपकी अगर रिक्वायरमेंट मैच कर रही है, मैं आगे रिक्वायरमेंट भी बताने वाला हूँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट मैच कर रही है तो आपका डायरेक्टली टूरिस्ट वीज़ा ही आ जाएगा और उस टूरिस्ट वीज़ा को आप आगे वर्क परमिट में चेंज करवाइए, चाहे आप स्टडी परमिट में चेंज करवाइए, वो आपकी मर्जी है। और इसमें आपकी कॉस्टिंग भी नॉमिनल लगने वाली है। आपका एक बारी में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई हो जाता है 15,500 रुपये में, और 15,500 रुपये में आपको आपका वीज़ा मिल जाता है जो कि टूरिस्ट वीज़ा है। और बाहर जाके उसे वर्क परमिट में चेंज करवाने का खर्चा 60 से 70 हज़ार रुपये ईजिली हो जाता है। और इवन सिर्फ वर्क परमिट ही नहीं, आप अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाते हो वहाँ आपको एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है। और अगर आप एक ही कंट्री में रह रहे हो 3 से 4 साल तक, तो आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है, आपको वहाँ की पीआर मिल जाती है और 5 साल में नेशनैलिटी भी मिल जाती है। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इजीली अपना किसी भी शेनेगन कंट्री का वीज़ा लीजिए। आपको जो भी कंट्री सुटेबल है, चाहे वो लग्जमबर्ग है, चाहे फ्रांस है, चाहे इटली है, चाहे जर्मनी है, इसके अलावा कोई भी आपकी कंट्री आप जाना चाहते हो, आप इजीली जा पाओगे, क्योंकि जितनी भी शेनेगन कंट्रीज हैं ये ओपन है। तो एक कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर लो और वो भी आपको हम बताने वाले हैं कि आपको कौन सी कंट्री का बेस्ट सूट कर रहा है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। बस आपको चाहिए क्या होगा, अगर आप जॉब कर रहे हो तो एनओसी और सैलरी स्लिप है, अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन और करंट अकाउंट है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत ईजी वे में वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो अपना टूरिस्ट वीज़ा, तो आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाओगे। और हमें सिर्फ वो ही कॉल या व्हाट्सएप करना जो कि सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। वर्क परमिट में हम डील नहीं करते। हाँ, वर्क परमिट तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो आपके टाइम और पैसा दोनों ही जाने हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा, आप दोनों ही चीज़ें इकट्ठी करो, आप वर्क परमिट भी करो, आप टूरिस्ट वीज़ा का भी ट्राई करो। अगर वर्क परमिट आपका लगता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज टूरिस्ट वीज़ा तो ईजिली मिल जाता है, बस आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है एम्बेसी की। तो जैसे कि हम शेनेगन वीज़े की बात कर रहे थे, तो शेनेगन कंट्री कोई भी हो, शेनेगन वीज़ा आप हमारे थ्रू चाहे इंडिया से
अप्लाई करना चाह रहे हो इंडिया से भी अप्लाई हो जाएगा। चाहे आप दुबई से करना चाह रहे हो, चाहे कुवैत से करना चाह रहे हो, चाहे आप न्यूजीलैंड से अप्लाई करना चाह रहे हो, चाहे यूएसए से, चाहे कनाडा से, कंट्री चाहे कोई भी हो, आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। किसी भी कंट्री से आप किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि अलग अलग डेस्टिनेशन से अलग अलग टूरिस्ट वीजा जिनकी की हमने करवा के दिए हैं। और एक कपल था, उनकी वाइफ जो है वो न्यूजीलैंड में थी और हस्बैंड यहाँ पे इंडिया में थे, और न्यूजीलैंड वालों का न्यूजीलैंड में करवा के, इंडिया वालों का इंडिया में करवा के हमने उनका शेनेगन वीजा अप्लाई करवा के दिया था। और शेनेगन वीजा उनका इधर से इंडिया से भी आ गया था और न्यूजीलैंड से भी आ गया था। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप चाहे यूएसए में बैठे, यूएसए में हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे हमने शेनेगन वीजा भी ग्रांट करवाए हैं यूएसए से और कनाडा से। इसके अलावा जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे कि अभी रशिया में तो बंद है एम्बेसीज, इसके अलावा चाहे आप दुबई में बैठे हो, चाहे आप सर्बिया में बैठे हो, किसी भी कंट्री का आप वीजा अप्लाई करना चाह रहे हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो शेनेगन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। प्रोसेस में सबसे पहली चीज है कि आपको अपॉइंटमेंट करवानी पड़ती है। और आप चाहे इंडिया से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, प्रोसेस सिमिलर रहेगा। प्रोसेसिंग टाइम भी लगभग सेम है। आपका नियर अबाउट 4 वीक में रिजल्ट आ जाता है और 4 वीक में आपको पता लग जाता है कि आपका रिजल्ट क्या रहा है, आपका वीजा आया या नहीं आया। और 4 वीक के अंदर अंदर आपकी सारी प्रोसेसिंग हो जाती है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिजनेसमैन है, अगर आप बाहर कहीं काम कर रहे हैं, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आपके बिजनेस प्रूफ होने चाहिए। मोस्टली लोग तो जॉब कर रहे होते हैं, तो जॉब अगर आप कर रहे हो तो आपको एनओसी और सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी। एनओसी सैलरी स्लिप्स अगर आपके पास हैं, आप अप्लाई करना चाहते हो, आपका वीजा आ जाएगा। इवन इंडिया से अच्छा सक्सेस रेशियो निकलता है। अगर आप चाहे दुबई में ही प्रेजेंट है, या फिर आप यूएई में प्रेजेंट है, या फिर कनाडा में, या फिर किसी भी कंट्री में आप प्रेजेंट है, चाहे आप आयरलैंड में है, चाहे आप अल्बानिया में है, आपका वीजा लगना बहुत आसान है दूसरी कंट्री से एज कंपेयर टू इंडिया से। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर हमें व्हाट्सएप करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे और हम भी आपकी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल हैंडल करने वाले हैं और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करना चाहते हैं सेम ही कंट्री में, तो साइड में आपको एंड स्क्रीन दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।